सैमसंग ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा लॉन्च कर दिया और खास बात यह कि नोट 20 अल्ट्रा है ना यूएस में मिलता है स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ और इंडिया में मिलता है एक्सिनोस 990 प्रोसेसर के साथ। जी हाँ, और इसी बीच में काफी सारे गीक्स टेकीज नर्ड्स के बीच में लड़ाई चलती रहती है कि यार आखिर इंडिया में क्यों नहीं लाते यार, और सब लोग जो होते हैं ना वो हेट करते एक तरह से एक्सिनोस चिपसेट को। लेकिन क्या ये बात पूरी तरीके से सही हो जाती है? क्यों सब लोग जो एक्सिनोस का चिपसेट उसे इतना लेना पसंद नहीं करते और हर कोई चाहता है कि स्नैपड्रैगन वाली चीज़ है ना आपको हर जगह देखने को मिले? ये बात क्यों सही है और क्यों इतनी ज़्यादा सही नहीं है, सबके बारे में आज बात करने वाले। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल तो आता है कि आखिर इंडिया में एक्सिनोस वाला चिपसेट क्यों है, बाहर स्नैपड्रैगन क्यों है, इंडिया में स्नैपड्रैगन क्यों नहीं है? इसके बारे में पिछले साल बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था डिटेल में, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, चेक द वीडियो, बहुत सही वीडियो है। लेकिन अभी भी बने हुए तो यहाँ शॉर्ट में समझा देना चाहता हूँ कहानी क्या है। कहानी ये है कि अमेरिका में क्या होता है कि कुछ बैंड्स होते हैं, CDMA नेटवर्क कभी भी यूज किया जाता है, उसके जो पेटेंट्स है वो क्वालकॉम के पास है। इसलिए अगर सैमसंग को वहां अगर अपना फोन बेचना है तो वो पेटेंट्स उससे यूज करने पड़ेंगे और क्वालकॉम को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। ये सब करने में खर्चा ज्यादा आ जाएगा और इसीलिए सैमसंग ने डिसाइड किया कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन चिपसेट लेकर हम यूएस में बेचना चालू कर देते हैं। इवन जहां जहां CDMA नेटवर्क होता है ना वहां ये चीज की जाती है। लेकिन बाकी दुनिया में एक्सिनोस क्यों यूज किया जाता है? एक्सिनोस खुद सैमसंग बनाती, सैमसंग के पास खुद की फैक्ट्री है, फैब्रिकेशन प्रोसेसर है, खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अगर वो अपना खुद का प्रोसेसर बनाएंगे तो वो सस्ता पड़ेगा उन्होंने बजाय कि क्वालकॉम से लेने के। ये बात हो जाती है। और इससे एक और फायदा है कि सैमसंग को इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती, यानी कि 2015 का माहौल याद है आपको? स्नैपड्रैगन 810 उस समय का फ्लैगशिप चिपसेट था, लेकिन उसमें हीटिंग होती थी और उस समय गैलेक्सी S6 के अंदर आपको वर्ल्ड वाइड एक्सिनोस देखने को मिला था, क्योंकि वहां पे जो सैमसंग थे ना उसके पास एक ऑप्शन आ गया था कि वो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 810 में अगर हीटिंग आ रही है तो उसे डिच करके एक्सिनोस वाले जो चिपसेट है उसे वो पूरी दुनिया भर में इंक्लूडिंग US एंड इंडिया सब जगह एक ही चिपसेट के साथ प्रोवाइड करे। और ये स्ट्रेटेजी उनकी काफी ज्यादा सही भी साबित हुई थी उस समय। लेकिन उसके बाद से क्या हो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगे, एक्सिनोस भी आगे बढ़ रहा था लेकिन स्नैपड्रैगन की रफ्तार ज्यादा थी। यार ये बात हो जाती है। इसके साथ ही क्या हुआ कि आगे चल के यानी अगर हम बात करें S20 सीरीज में तो एक्सिनोस 990 चिपसेट से वो आगे निकल चुका था स्नैपड्रैगन 865। और जब नोट 20 अल्ट्रा लॉन्च होता है तो वहां पे आपको सेम एक्सिनोस 990 देखने को मिलता है, लेकिन वही यूएस वर्जन में स्नैपड्रैगन 865 प्लस। यानी कि पहले जो चीज जो फासला जो थोड़ा छोटा था ना वो थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो चुका है और इस रेस में जो है ना वो स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर है ना वो थोड़ा सा आगे जाता जा रहा है। लेकिन अगला सवाल आता है, क्या सच में क्या इतना बड़ा भारी डिफरेंस कोई आपको देखने को मिलता है एक्सिनोस चिपसेट और स्नैपड्रैगन वाले चिपसेट में? कहा जाए तो हाँ मिलता है, लेकिन इतना भी नहीं मिलता कि जो नोटिसेबल हो। अब कहने की बात बताया तो अगर हम रॉ बेंचमार्क्स जैसे Geekbench, AnTuTu इन सब की बात करें तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन वाला चिपसेट वाला जो फोन होता है वो आगे निकलता है, एक्सिनोस थोड़ा सा पीछे हो जाता है। इसके साथ ही बैटरी टेस्टिंग वाले बेंचमार्किंग अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन वाले चिपसेट वाले फोन्स के अंदर आपको ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। ये दो एक ऐसी चीजें जहां पे एक्सिनोस लैग कर जाता है। लेकिन इसी के साथ ही ये बात भी नोटिस करने वाली है कि एक्सिनोस वाले जो फोन्स होते हैं और स्नैपड्रैगन वाले जो फोन्स होते हैं ना दोनों में ही आपको एग्जैक्ट सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए मैं इंडिया का नोट 20 अल्ट्रा ले लूं, सैमसंग का US का नोट 20 अल्ट्रा ले लूं, अब दोनों को मैं कंपेयर करूं, दोनों में एग्जैक्ट सेम फीचर्स आने वाले, एग्जैक्ट 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, सेम बैटरी होगी, सेम डिस्प्ले होगा। दोनों के जो फोन है वो हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, बड़े रेजोल्यूशन की स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं। दोनों फोन के अंदर आपको एग्जैक्ट सेम One UI देखने को मिलता है, सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स सेम देखने को मिलते हैं। इवन सैमसंग ने खुद क्लैरिफिकेशन किया है कि हम जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं और जो यूजर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ना वो इंडिपेंडेंट है चिपसेट के और दोनों फोन में आपको एग्जैक्ट यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये बात उनकी सही भी हो जाती है। वैसे देखा जाए तो दोनों फोन जो है ना वो 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग करना ना कोई हलवे जैसा काम तो है नहीं, क्योंकि काफी प्रोसेसर इंटेंसिव चीज होती है ये और प्रोसेसर की पूरा तेल निकल जाता है 8K में अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है तो। और डेफिनेटली कोई प्रोसेसर 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है तो उसे हल्का प्रोसेसर तो बोल नहीं सकते, उसको हम एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर ही बोलेंगे। यहाँ पे जो एक्सिनोस 990 है ना तो वो सारे काम कर सकता है जो स्नैपड्रैगन कर सकता है। लेकिन जब हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं और जब बेंचमार्किंग की स्कोर्स वगैरह के बारे में बात आती है, जब नंबर्स वगैरह आ जाते हैं ना हमारे सामने, डेफिनेटली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है ना वो आगे निकल जाता है एज कंपेयर टू एक्सिनोस। और इसीलिए जितने भी टेकीज है, गीक्स है, नर्ड्स है, जिनको प्रोसेसर के बारे में पता है, कौन सा चिपसेट कैसा होता है सब पता है ना, इसलिए सब लोग कहते हैं यार आखिर
Exynos क्यों दिया जा रहा है? सबका यही सवाल होता है। स्नैपड्रैगन को सब लोग कहते हैं कि ये ज्यादा अच्छा चिपसेट है और ये वाला लेके आओ, लेकिन मेन बात ये आ जाती है कि ज्यादातर जो लोग फोन खरीदने वाले होते हैं ना, उनसे सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ता कि आखिर उनके फोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर है। यहाँ पे मेरे पास काफी सारे अच्छे एग्जांपल्स हैं। क्या आप लोगों को मालूम है 2020 का अभी तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड्रॉइड फोन कौन सा? वो है सैमसंग का गैलेक्सी A51। यह बात मैं कर रहा हूँ पूरी दुनिया के नंबर्स की। दुनिया में सबसे ज्यादा ये फोन बिका है। अब आप खुद सोचो, अगर लोग जो है ना वो प्रोसेसर देखकर ही अगर फोन ले रहे होते, गैलेक्सी A51 कभी टॉप पे नहीं आता। ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हो। खैर दुनिया की बात छोड़ते, इंडिया की बात कर लेते हैं। Q2 2020 यानी कि अप्रैल मई जून, इस महीने सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिका 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के ऊपर? कोई गैस कर सकते हो? वो भी था गैलेक्सी A51। सेकंड पे आता है गैलेक्सी A71 और तीसरे पे आता है Vivo V19। ये मैं मन से नहीं बोल रहा, ये IDC की रिपोर्ट है, ये लेटेस्ट, उसको देख के बोल रहा हूँ। और ये देख के पता चलता है कि जो लोग है ना वो प्रोसेसर के ऊपर कम ध्यान देते हैं, बाकी चीजों के ऊपर ध्यान ज्यादा देते हैं। यानी कि प्रोसेसर खरीद के जो लोग फोन खरीदते हैं ना, उनकी क्वांटिटी सच में बहुत ही ज्यादा कम है। और जो लोग प्रोसेसर की वजह पूरा ओवरऑल पैकेज देखते हो, किस टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या ब्रांड वैल्यू मिल रही है ना, उसकी जो क्वांटिटी वो ज्यादा हो जाती है। और यही एक रीजन है कि इंडिया में आज भी नोट सीरीज बिकती है, एस सीरीज सिर्फ इसलिए बिकती है क्योंकि लोग हैं जो एस सीरीज खरीदने, जिन्हें नोट सीरीज खरीदनी है, जो कि नोट सीरीज सिर्फ एस पेन के लिए खरीदते हैं। लोग चाहते देखने में अच्छा हो, कैमरा अच्छा हो, डिस्प्ले अच्छा हो, डिजाइन अच्छा हो। और ये सारी जो चीजें हैं ना आपको एग्जैक्ट सेम मिलती है इंडियन वेरिएंट और यूएस वेरिएंट में भी। यहां तक कि आपको सॉफ्टवेयर में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती, यानी कि एग्जैक्ट सेम सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है ना वो सैमसंग खेल जाती है, यानी कि इसी का फायदा उठा के वो अपना Exynos चिपसेट इंडिया में पुश करते हैं। अब देखा जाए तो वो भी अपनी जगह सही है, अब वो उन्हें भी प्रॉफिट कमाना है और इसीलिए वो अपना Exynos वाला जो चिपसेट है वो इंडिया में प्रमोट करते हैं। और दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि Exynos वाले चिपसेट में भी आपको एक फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन जब नंबर गेम आ जाता है, जब कंपैरिजन वाली बात आ जाती है ना, तो डेफिनेटली यार स्नैपड्रैगन वाला जो प्रोसेसर होता है ना, उसके जो फोन्स होते हैं वो डेफिनेटली आगे निकल जाते हैं। खैर ये एक बात हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही मेरे को काफी सारे लोग हैं वो ऐसा पूछते हैं कि हम यूएसए से इंपोर्ट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 या Note 20 जिसके अंदर स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर हो? वेल आंसर है बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि आपको ना उस फोन के अंदर कोई भी वारंटी देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ा इशू हो सकता है ना वो है बैंड्स का। यूएसए में अलग कैरियर के बैंड्स होते हैं, यानी कि वह 4G के बैंड्स अलग है जो कि इंडियन 4G के साथ इनकम्पैटिबल हो, यानी कि वो फोन में हो सकता है कि आपका जियो का वोल्टी काम ना करे, ये बात हो सकती है। यूएस में जो 5G चल रहा है वहां के बैंड्स अलग है। और आप ये सोचो कि इंडिया में जब 5G आएगा तो मैं इस फोन को यूज करूंगा, तो ये भी हो सकता है कि उसके अंदर जो 5G के बैंड्स हैं और जो इंडिया में 5G रोल आउट हो रहा है तो दोनों बैंड्स में मिसमैच होकर हो सकता है उस फोन में 5G यूज ना कर पाओ। तो यार ये जो कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है ना 4G वोल्टी 5G वाली, ये प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है अगर आप यूएसए से स्नैपड्रैगन वाला वर्जन अगर इंडिया में इंपोर्ट करके लाते हो। ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके साथ ही बात यह है कि सैमसंग को भी पता है कि सैमसंग का जो Exynos है ना वो धीरे धीरे पीछे लैग कर रहा है और अब उसे एक बूस्ट देने की जरूरत है। और इसीलिए अभी रिसेंटली उन्होंने 2 बड़े मेजर चेंजेस करे अपनी Exynos लाइनअप के अंदर, जो हो सकता है आपको अगले साल के सैमसंग के फोन्स में देखने को मिले। और अगर ये 2 चीज अगर हो जाती ना, फिर आप सोचो क्या पता स्नैपड्रैगन को पीछे भी छोड़ दे Exynos। जी हाँ, ये बात भी हो सकती है। तो पहला चेंज ये है कि सैमसंग जो है ना वो Exynos में अपने खुद के जो कस्टम आर्किटेक्चर होता था Mongoose, उसे यूज नहीं करेगी। उसकी जगह Cortex ARM का जो आर्किटेक्चर होता है ना वो यूज किया जाएगा, यानी कि जो आर्किटेक्चर ARM प्रोवाइड करेगी वही आर्किटेक्चर यूज होगा सैमसंग के Exynos के अंदर। और इससे भी बड़ी बात यह कि सैमसंग है ना वो पार्टनरशिप कर रही है AMD के साथ। AMD का नहीं पता तो एग्जैक्टली बात की जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर, Ryzen प्रोसेसर, लैपटॉप्स के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है AMD के चिपसेट्स। यहां तक कि AMD का Radeon ग्राफिक कार्ड, यहां तक कि अपकमिंग PlayStation 5 के अंदर जो प्रोसेसर लगा है ना वो भी AMD ने डिजाइन किया। और अब AMD क्या कर रहा है, अपनी जो ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी है ना वो सैमसंग के साथ शेयर करके आपको Exynos चिपसेट में देखने को मिल रही है। और कुछ लीक्ड बेंचमार्किंग स्कोर्स के बारे में बात करें तो जो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस हो सकती है अपकमिंग Exynos चिपसेट की, जो कि कहा जा रहा है Exynos 1000 हो, उसके अंदर आपको 2.5 टाइम्स ज्यादा परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 865। जी हाँ, मतलब स्नैपड्रैगन 865 की जो टॉप ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस होती है ना उससे 2.5 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और अगर इस बेंचमार्क की अगर हम बात अगर सही माने तो रियलिटी के अंदर ये एप्पल के A सीरीज प्रोसेसर यानी कि A13 बायोनिक से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ग्राफिक्स के मामले में। जी हाँ, ये बात हो सकती है। और अगर सैमसंग अगर ऐसा कुछ बना देती है और ये चीज हमें सैमसंग के फोन्स में देखने को मिलती है, फिर जो कहानी है ना वो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी।
फिर तो कहानी फिर ऐसी होगी कि आपको इंडिया में ज्यादा अच्छा एक्सिनोस चिपसेट देखने को मिल रहा है और बाहर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन देखने को मिल रहा है, जहां पे आपको इंफीरियर प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये बात भी हो सकती है, क्योंकि सैमसंग को भी पता है यार एक्सिनोस को जो लोग है ना वो इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, अब गेम चेंज करने की जरूरत है और अपना जो गेम है वो लेवल अप करना है और स्नैपड्रैगन के बराबर लाना है। यार ये चीजें भी हो सकती है। खैर अभी के समय सिर्फ लीक इन्फॉर्मेशन है, अभी हमारे पास अलग अलग सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन आई तो ये मैंने आपके साथ शेयर करी कि AMD की ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो सकती है, और अगर ऐसा होता है ना फिर पूरी कहानी बदल जाएगी या फिर तो मजा आ जाएगा। लेकिन फिर भी देखा जाए तो अभी के समय में एक्सिनोस चिपसेट जो है इंडिया में आपको देखने को मिलता है वो अच्छा है, लेकिन अगर आप स्नैपड्रैगन से कंपेयर करोगे आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। ऑन पेपर तो डेफिनेटली चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन अगर आप फीचर वाइज कंपेयर करोगे इंडियन वेरिएंट और US वेरिएंट को, आपको एग्जैक्ट सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे। खैर ये बात हो जाती है। वैसे मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग क्या चूज करना पसंद करोगे, एक्सिनोस वाला वेरिएंट या फिर स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट? ये बात कमेंट बताना ना भूलना। और अगले साल का भी बता दो, अगर अगले साल एक्सिनोस स्नैपड्रैगन से ज्यादा पावरफुल हो गया फिर क्या चूज करोगे, एक्सिनोस या स्नैपड्रैगन? दोनों बातें कमेंट में क्यों नहीं बताते आप लोग। तो दोस्तों ये था आज इस वीडियो में। वीडियो अगर आप लोग पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।